कोटा में स्टूडेंट्स के जान देने का सिलसिला थम नहीं रहा। यहां पिछले 25 दिनों में 4 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। कोटा में पिछले 8 महीने में 25 बच्चों ने अपनी जान दी है। अब रांची की एक छात्रा ने मंगलवार को देर रात फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह नीट की तैयारी कर रही थी। इस मामले में सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि उसके पिता 1 महीने से उससे बात नहीं कर रहे थे। हालांकि लोगों ने पिता की नाराजगी की वजह अभी नहीं बताई है। मरने वाली छात्रा का नाम ऋचा सिन्हा है और उसकी उम्र महज 16 साल थी। वह पिछले 5 महीने से कोटा में थी। बच्चों को इस तरह का कदम उठाने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, परंतु मामले थम नहीं रहे। कोटा जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संस्थानों को टेस्ट स्थगित करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कोटा में कई बार गाइडलाइन बन चुकी है, लेकिन बच्चों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले फैक्टर अकेलापन, पढ़ाई का दबाव, बढ़ता कंपटीशन जैसे सब्जेक्ट पर कम ही बात होती है। दरअसल आजकल बच्चों पर उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ गया है कि वे इसके कारण टूटने लगे हैं। माता पिता की उम्मीदों का बोझ, समाज की उम्मीदों का बोझ और दोस्तों की उम्मीदों के बोझ तले वे दबे रहते हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहता है। खास तौर पर जो बच्चे माता पिता से दूर हॉस्टल में रहते हैं, वे इस दबाव के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसे लेकर हमने रांची में कई छात्रों से बात की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हो जाता है, बहुत ज़्यादा माइंड कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाता है कि लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा जैसा परफॉर्मेंस और सब स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का रहता है तो उसमें लगता है कि हम भी तो यहीं से पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग का नहीं हो रहा है। तो उसमें इसी के लिए हम लोग को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है। स्टूडेंट थे उनको मतलब आप अगर बोलना चाहेंगे कि कैसे स्ट्रेस रिलीज करें, कैसे? हाँ, तो जब मन है तभी पढ़ें, और अगर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो थोड़ा चिल हो जाएं, कभी फ्रेंड के साथ कहीं चले जाएं, सॉन्ग सुन लें, आपको जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है वो काम करें। हम कोटा से आ चुके हैं, हमको पता है कोटा का माहौल अच्छा नहीं है। वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बेसिकली है कि जैसे टीचर जो है ना, वो मतलब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मेरा ये था कहना। जैसे जो जो टॉपर है वो टॉपर ही रह जाता है, जैसे हम लोग से कमज़ोर बच्चा वो सब वो नहीं हो पाते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये थोड़ा फैमिली वाला माहौल रहता है, पर यहाँ कोटा में जाएंगे तो बहुत अकेलापन बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है, समझे? आपको क्या लगता है मुख्य कारण यही है कि हाँ, अकेलापन? फैमिली वाला चीज़ ही नहीं रहता, मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं रहता, इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता है। क्योंकि कभी टेस्ट में ख़राब नंबर आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो वहाँ पे मेन दिक्कत यही है कि अगर वहाँ फैमिली सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता है। कोटा के बारे में सुने थे, बट हम ना होम सिक हैं, मतलब घर से दूर नहीं रह सकते ज़्यादा। तो घर से दूर रहते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता, और खाना वाना की वजह से तो सोचे जब यहाँ अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। और वैसे भी जब सबसे पता किए तो ऐसा पता चला कि जो मेन चीज़ है वो कंसिस्टेंसी। अगर हम कहीं पे भी कंसिस्टेंट होकर तैयारी करेंगे तो मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहले ये है कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है गाइडेंस। अगर गाइडेंस नहीं रहेगा तो बच्चा भटकेगा, है ना। तो उसको अगर, क्योंकि वो नादान है, अभी बाहर निकला हुआ है, तो अगर वो गाइडेंस शुरू से उसको दे रहे हैं अच्छा से, और अगर मान लीजिए किसी के भैया आईटीएन है या फिर कोई तैयारी किए हुए हैं तो वो अच्छा से उसको गाइड कर सकते हैं कि आखिर करना क्या है। जैसे होता क्या कि 1-2 चैप्टर अगर ख़राब हो जाता है बच्चे का तो वो डिप्रेस हो जाता है कि कैसे ख़राब हो गया, मेरा क्या होगा। तो उसको ये बताना होता है कि 1-2 चैप्टर ख़राब होने से कुछ होता नहीं है ना, आगे प्रोसीड करो, आगे सब अच्छा हो जाएगा। सुसाइड का केस ऐसा ही होता है कि जब तक मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, वो खुल के कभी बात नहीं करेंगे किसी से, ना फ्रेंड से, ना मम्मी पापा से। और ये प्रिपरेशन मतलब केवल पढ़ाई नहीं होता है, ये जैसे हम लोग को सारे टीचर बोलते हैं कि हम लोग अगर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो 4 सब्जेक्ट एटीट्यूड भी होना चाहिए। नेगेटिव तो होगा ही, तो हम लोग को हमेशा अंदर से पॉजिटिव रहना चाहिए। प्रेशर तो डेफिनेटली फील होता है, तो उसमें तो फिर हम स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं थोड़ा, मतलब या घूमने चल गए, स्ट्रेस ईटिंग कर ली। ओवर थिंकिंग तो अवॉइड ही करते हैं, बट हो ही जाता है नेचुरल टेंडेंसी। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को, जैसे मुझे भी पूछा गया था, बोला गया था कोटा जाने में, नहीं गया कि नहीं, मुझे पता मैं अकेले नहीं रह सकता, तो उन्हें भी बोल देना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, एकदम क्लियर कट बोल दे। ऐसा थोड़ी कि इसके अलावा आपका लाइफ नहीं है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बस वही है। कैलिबर अपना जो है उतना ज़रूरी नहीं कि नीट IIT ही सब कुछ, ऐसा नहीं है, वो उसके अलावा भी बहुत कुछ है ना बात। जब हम प्रेशर फील ज़्यादा करते हैं तो अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं। वैसे मेरी फ्रेंड मेरे रूम में ही रहती है, तो उससे बात कर लेते हैं, या तो फिर हम लोग गाना सुन लेते हैं, या फिर कुछ मस्ती कर लेते हैं। कंपटीशन जो एक होता है कि मेरे फ्रेंड जो है वो इतने आगे बढ़ गए हैं, ये होता है? हाँ, होता है, बहुत होता है।
लेकिन अब उसका जैसा पढ़ाई है वैसे हम तो नहीं ना अपने दिमाग को कर सकते, तो मेरा जैसा ही कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से हम काम करते हैं। वहीं छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर मनोवैज्ञानिक और एजुकेशन काउंसलर भी चिंतित हैं। उनका मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में अब बदलाव की सख्त जरूरत है। खतरे की घंटी अब बजने लगी है। अभी से ही सभी को चिंतन करना होगा कि बच्चों पर उम्मीदों के दबाव को कैसे कम किया जाए। सबसे पहले आज जो घटना हुई है रांची के बच्चे के साथ, बहुत दुखद घटना है। आप एक संवेदनशील मीडिया है, आपने इस विषय को लिया है। सबसे पहले मैं कहूँगा ये बहुत ही दुख भरी दिन है रांची के इतिहास में जब ऐसी घटना सुनने को मिल रही है, और मैं उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसे संबल मिले, परिवार के लोगों को। एक चीज़ है। दूसरी बात है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा कि इसका ठीकरा किसी एक चीज़ पर फोड़ा नहीं जा सकता है। चाहे कोचिंग हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ये एक ओवरऑल समस्या है। सुसाइड डज नॉट हैपन इन अ डे। एक दिन में कोई भी ये चीज़ें नहीं। तो अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, 10 सितंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाती है, और आज ये चीज़ हुई है। मैं कह रहा हूँ किसी एक पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। आप मान के चलिए कोई कोचिंग ऐसा नहीं चाहता है, कोई माता पिता नहीं चाहते हैं, और ना ही कोई बच्चा चाहता है। अब यहाँ जो कारण है इस विषय को मैं नहीं जान रहा हूँ कि बच्चे के साथ क्या हुई, क्या निजी कारण हुए। ओवरऑल जो सुसाइड कोटा में हुए हैं वो निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो जिससे बच्चे खुलकर पढ़ाई कर सके और इस तरह के विचार उनके मन में न आए। प्रतिस्पर्धा तो एक हद तक ठीक है, पर दूसरों से तुलना जुनून का रूप ना ले ले, इससे बचने के उपाय तो ढूंढ नहीं होंगे।